आज मार्केट से गुजरते हुए मैंने एक व्यक्ति को देखा। रात काफी थी तो सोचा देखूं कि वो क्या करते हैं। उनके हाथ में कुछ रोटियां थी। चलते चलते मैंने देखा कि कुछ वहाँ पे डॉग्स खड़े हैं, स्ट्रीट डॉग्स, जो उन्हें देखकर यर्निंगली उन रोटियों की तरफ उनकी तरफ आए। मुझे लगा शायद रोटियां उन्हीं के लिए हैं। मैं खुश हुई, आगे बढ़ने लगी तो देखा कि वो भी साथ में बढ़ लिए। डॉग्स को तो रोटी मिली नहीं थी, हाथ में उनके वो बासी सी रोटियां थी जो मेरे हिसाब से डॉगियों के लिए ही थी। फिर मुझे हैरानी हुई और उत्सुकता हुई और अकॉर्डिंग टू माई क्यूरियस नेचर आई केप्ट फॉलोइंग हिम। कुछ दूर आगे बढ़े तो देखा आराम से एक काला कुत्ता जमीन पर बैठा हुआ था। शायद पेट भर गया था उसका। भाई साहब जो है उन्होंने अपनी रोटियां उठाई और उस कुत्ते के सामने रख दी, जिसने उसे सूंघ कर दरकिनार कर दिया। उन्होंने थोड़ी सी और रिक्वेस्ट की कुत्ते के सामने तो उसने एक आधा चख मार लिया और रोटी फिर से वहीं पड़ी की पड़ी रह गई। मैं सोचने लगी, दया का भाव भी फिल्टर करके ही लोगों के पास पहुंचता है। क्या आप भी ऐसे ही दया दिखाते हैं? जरूरतमंदों के अलावा पंडित, पुजारी, मौलवियों के द्वारा बताए गए लोगों, जानवरों और उनके रंग, रूप और उनके जेंडर के हिसाब से उन्हें खिलाते हैं, तो ये सही नहीं। मेरा मानना है कि हम अपने बच्चों को, अपनी आने वाली जनरेशन को रिचुअल्स जो हैं उन्हें दे रहे हैं, उन्हें हम उन तक पहुंचा रहे हैं, पर बिना मतलब और मकसद के। हमारी माइथोलॉजीज के अंदर, हमारे हिंदू, मुस्लिम सभी धर्मों के अंदर कोई भी रीति रिवाज या चीज़ों का मकसद साइंटिफिकली जुड़ा था, मगर हमने क्वेश्चन नहीं किया और वो हम तक सिर्फ रिचुअल की तरह आया। मगर हमारी आने वाली जनरेशन क्वेश्चन कर रही है और फिल्टर कर रही है। तो मेरी रिक्वेस्ट है उन सभी लोगों से, उन सभी माता पिता से, उन सभी इंसानों से जो रिचुअल्स को जानते हैं मगर उन्हें समझते नहीं हैं और आने वाली जनरेशन को करप्टेड फॉर्म में पहुंचा रहे हैं। तो हम रिलीजन नहीं दे रहे बल्कि कस्टम्स दे रहे हैं, और रूल्स, कस्टम्स ज्यादा समय तक नहीं रहते। तो अगर कुछ देना है तो हर चीज का, हर रिचुअल का, हर धर्म में आधार है। काले कुत्ते को रोटी या काले कौओं को रोटी डालना श्राद्धों में हर एक चीज का एक विवरण था, साइंस से, क्लाइमेट से रिलेशन था, एक बैलेंस को बनाया हुआ था। इन सभी सवालों के जवाब हम सबके पास हैं, या अगर हम थोड़ा सर्च करें तो हमें मिलते हैं। आज इनमें से कुछ 2 रिचुअल्स के बारे में मैं आपसे डिस्कस करने से पहले आज एक पहली सीरीज जो मैं शुरू कर रही हूँ कि रिचुअल्स और उनके मिथ के बारे में। मेरा पहला रिचुअल जो मैं समझती हूँ वो ये है कि जो कॉमन विमेन लाइफ होती है उसमें बहुत सारे टैबूज होते हैं। ये रिचुअल्स जो हैं जब हम अपने बच्चों को देते हैं तो हमें उन्हें एक्सप्लेन करना चाहिए। तो मैं एक कहानी सुनाना चाहूँगी, बहुत छोटे में। ये कहानी को ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि किस तरीके से रिचुअल सुपरस्टिशन बन जाते हैं और सुपरस्टिशन एक मिथ बन जाते हैं जो अनक्लियर है आने वाली जनरेशन को। बिहार के एक साधु जो है वो रहा करते थे एक गाँव में, और उस गांव में एक छोटी सी कुटिया में उन्होंने अपना आश्रम बना रखा था। पेड़ के किनारे वो काफी कुत्तों को बचा कुचा खाना खिला दिया करते थे और फिर वहीं बैठकर अपनी ध्यान मग्न हो जाते थे। एक कुत्ता उनका कुछ ज्यादा ही करीब हो गया, तो वो काला कुत्ता था। वो काफी उनके करीब हो गया कि वो जब मेडिटेशन को बैठते तो भी वो उसे बहुत डिस्टर्ब करता। तो साधु जी ने एक दिन परेशान होकर अपने मेडिटेशन के पेड़ के जस्ट ऑपोजिट एक छोटे से पेड़ के पास उस कुत्ते को डोरी से बांधना शुरू कर दिया। जब तक वो मेडिटेशन करते थे वो कुत्ता वहां बंधा रहता था, और जैसे ही वो फ्री हो जाते थे मेडिटेशन से वो कुत्ते को खोल देते थे। देखते देखते साधु भी बड़े हो गए और कुत्ता भी उम्र दराज हो गया, और एक दिन साधु जो है ईश्वर को, परमात्मा को प्राप्ति उनको मिल गई। मगर कुटिया में और भी बाकी साधु थे जो ये रोज देखते थे, पर हिम्मत नहीं हुई कभी साधु से ये पूछने की कि वो रोज ही ऐसा क्यों करते हैं। बस वो देखते थे कि मेडिटेशन के समय वो काला कुत्ता सामने बंधा रहता है। तो अब नए साधु जी जो है वहाँ के हेड जो है वो बने, और उन्होंने भी मेडिटेशन उसी पेड़ के नीचे शुरू कर दी।
अब तो कुत्ता नहीं आता था, मगर उन्होंने फिर से एक काला कुत्ता आदेश दिया और पकड़ के लाया गया। रोज जब वो मेडिटेशन करते तो उस काले कुत्ते को पेड़ के नीचे, ऑपोजिट पेड़ के नीचे बांध दिया जाता। रीत रिवाज चलते चलते कुछ 65 साल तक चले, जब तक कि वहां पर एक बिल्डर ने जमीन लेने की कोशिश नहीं की। तो उसने साधुओं से पूछा कि क्या महत्व है कि जब आप यहाँ मेडिटेशन करते हैं तो सामने कुत्ता बांधते हैं। तो उन्होंने कहा इससे ध्यान अच्छा लगता है। सच मानिए, हम सब भी बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स हैं जो उस समय के साइंस और क्लाइमेट के हिसाब से या उस समय की सहूलियतों के हिसाब से सही थे। आज रिचुअल्स, समय और क्लाइमेट बदल चुका है, तो कुछ रिचुअल्स में चेंज या मॉडिफिकेशन ऑटोमेटिकली आ जाता है। मगर अगर आपको पता हो तो मेरा मानना है कि चीज़ों को माने पर पहले जाने। सो बच्चों को रिलीजन दें, ना कि ऐसे कस्टम्स जिनका कोई महत्व नहीं है। मैं किसी भी रिलीजन के खिलाफ नहीं हूँ, बल्कि उन ऑर्थोडॉक्स कस्टम्स के खिलाफ हूँ जिनकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है या जिनके बारे में हम बिल्कुल जानते नहीं हैं। या तो एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए या वो साइंटिफिकली आज के क्लाइमेट या वातावरण या सोसाइटी या अकॉर्डेंस के हिसाब से हो। कुछ चीज़ें ज्ञान है, कुछ विज्ञान है। सच मानिए कि हर चीज़ के पीछे विज्ञान है और उस विज्ञान के पीछे बहुत बड़ा ज्ञान है जो है गॉड का, ऑलमाइटी का, डिविनिटी का। तो मेरे हिसाब से मेरी कहानी का मकसद आप तक पहुंच गया है। अगर आपको मेरा वीडियो लाइक करना है तो बिल्कुल ज़रूर लाइक करें, मगर उसके साथ उसे शेयर भी करें। थैंक यू फॉर लाइकिंग माई वीडियोज़, कीप शेयरिंग। थैंक यू, बाय बाय।